नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि लग्नेश जब चौथे भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो लग्न है, लग्न का संबंध होता है हमारे व्यक्तित्व से, स्वास्थ्य से, जीवन में व्यक्ति कितनी सफलता प्राप्त करता है, उसका संबंध लग्न से होता है। इसके साथ ही जो चौथा भाव है उसका संबंध होता है माता से, पारिवारिक सुख से, और जितने भी भौतिक सुख हैं उनको भी हम चौथे भाव से देखते हैं। इसके अतिरिक्त वाहन का भी संबंध चौथे भाव से होता है। लग्नेश का संबंध चौथे भाव से होने का मतलब है कि स्वयं का संबंध चौथे भाव से हो गया, अर्थात जो व्यक्ति का जीवन है वो चौथे भाव के कारकत्व से जुड़ा है। यदि लग्नेश चौथे भाव में है तो आप चौथे भाव के कारकत्व से प्रभावित रहेंगे। ऐसा व्यक्ति पारिवारिक होता है, परिवार के प्रति समर्पित होता है, माता के प्रति समर्पित होता है, और जो उसके उत्तरदायित्व हैं परिवार के प्रति उनको भी निभाता है। अब उसके संबंध परिवार के साथ कैसे रहेंगे ये निर्भर करेगा कि लग्नेश कौन सा ग्रह है और चौथे भाव में वो किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा वो देखा जा रहा है और किन ग्रहों के साथ वो बैठा हुआ है। यदि लग्नेश जो चौथे भाव में बैठा है अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाए या अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए तो वहाँ पर जो संबंध हैं, जो चौथे भाव के कारकत्व से उस व्यक्ति के संबंध हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे, उनके साथ कुछ अशुभता जुड़ जाएगी। और वहीं यदि लग्नेश किन्हीं शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाए या शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए तो वहाँ उस व्यक्ति के जो संबंध हैं परिवार से या जो चौथे भाव के कारकत्व हैं जैसे माता है या पारिवारिक सुख है, तो वहाँ उससे संबंधित शुभ परिणाम मिलेंगे। इसके साथ ही चौथे भाव का स्वामी जो है वो कौन सा ग्रह बन रहा है और वो कहाँ पर बैठा है उसको भी देखना आवश्यक है। लग्नेश चौथे भाव में बैठा होगा तो शुभ फल भी दे सकता है और अशुभ परिणाम भी दे सकता है। यदि शुभ परिणाम देगा लग्नेश तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति पारिवारिक सुख भोगेगा, विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख उसको मिलेंगे, जमीन जायदाद, वाहन, माता का सुख, ये सब चीज़ें उस व्यक्ति को मिलेंगी। लेकिन यदि ऐसा लग्नेश अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए या अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए या किसी शत्रु राशि में बैठ जाए तो वहाँ पर ऐसे जातक के संबंध अपनी माता से खराब हो सकते हैं या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो सकता है। परिवार में किसी प्रकार के संबंधों में समस्या हो सकती है, पारिवारिक सुख में भी कमी हो सकती है या जमीन जायदाद आदि से संबंधित मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वाहन के द्वारा कोई समस्या हो सकती है। तो ये देखना आवश्यक है कि लग्नेश जो चौथे भाव में बैठा है किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। अब यदि सूर्य लग्नेश बनता है और चौथे भाव में बैठा हो तो वहाँ पर सूर्य अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बैठा होगा। अब सूर्य चूंकि आपके व्यक्तित्व का मालिक हो गया तो यहाँ पर सूर्य अहम को दिखाता है, जातक के व्यक्तित्व में अहम होगा। सूर्य चूंकि अपनी मित्र राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, तो भौतिक सुख तो व्यक्ति को मिलेंगे, जमीन का सुख मिलेगा, जायदाद का सुख मिलेगा, लेकिन अहम के कारण संबंधों में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि चंद्रमा बन रहा हो लग्नेश और वो तुला राशि में बैठा हो चौथे भाव, तो चूंकि चंद्रमा चौथे भाव का कारक ही होता है और चौथे भाव में बैठ गया वो भी शुक्र की राशि में,
तो ऐसा चंद्रमा काफ़ी भौतिक सुख देगा। यदि किसी प्रकार पीड़ित नहीं हुआ तो मानसिक सुख देगा, माता का सुख देगा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं ही माता का कारक है। यदि शुभ दृष्टि हुआ तो माता से संबंधित काफ़ी शुभ परिणाम मिलेंगे, माता से संबंध अच्छे होंगे, माता का प्रेम काफ़ी मिलेगा। लेकिन यदि अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो गया या अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो वहाँ पर माता को भी कष्ट हो सकता है, माता के साथ संबंधों में भी थोड़े तनाव हो सकते हैं। यदि मंगल लग्नेश बन रहा हो और चौथे भाव में बैठा हो, तो यदि कर्क राशि में मंगल बैठा है तो वहाँ अपनी नीच राशि में बैठे होने के कारण पारिवारिक सुखों में कमी कर देगा। तनाव की स्थिति रह सकती है संबंधों में, घर में क्लेश की समस्या हो सकती है, मानसिक सुख की कमी हो जाएगी। मंगल यहाँ पर जमीन जायदाद तो देगा, क्योंकि मंगल जमीन का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जमीन होगी, जायदाद होगी, मकान भी होगा। लेकिन यहाँ संबंधों में काफ़ी समस्या हो सकती है, पारिवारिक सुख की और मानसिक सुख की कमी हो जाएगी। यदि बुध बनता है लग्नेश और चौथे भाव में यदि कन्या राशि में बैठा है तो काफ़ी शुभ है। ऐसी स्थिति में बुध भद्र नामक योग बनाता है तो काफ़ी पारिवारिक सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, मानसिक सुख, भौतिक सुख रहेंगे। बुध की दृष्टि चूंकि दशम भाव पर पड़ेगी तो वहाँ पर ऐसा जातक शिक्षा से संबंधित कोई रोजगार कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, बैंक की नौकरी कर सकता है। तो बुध यदि कन्या राशि में बैठा हुआ है चौथे भाव में तो ये काफ़ी शुभ स्थिति है। और यदि पीड़ित नहीं हुआ या किसी अशुभ ग्रह के द्वारा नहीं देखा गया तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। यदि बृहस्पति लग्नेश बन रहा हो तो यदि मीन राशि में बैठा होगा तो यहाँ भी काफ़ी शुभ परिणाम मिलेंगे, माता का सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। और पीड़ित हो गया बृहस्पति तो कुछ कमी हो जाएगी, अवश्य पारिवारिक सुख में कुछ कमी हो जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि चूंकि दशम भाव पर पड़ेगी तो ऐसे जातक जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई कंसल्टेंसी आदि खोल सकते हैं। यदि शुक्र हो लग्नेश और चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति चौथे भाव में काफ़ी अच्छी होती है। सिंह राशि में वैसे शुक्र थोड़ा निर्बल हो जाता है क्योंकि शत्रु राशि है, लेकिन विभिन्न प्रकार के सुखों का ऐसा व्यक्ति आनंद लेता है, मानसिक सुख भी मिलता है, पारिवारिक सुख भी मिलता है। और अगर किसी प्रकार पीड़ित ना हो तब तो शुक्र यहाँ काफ़ी अच्छा फल देता है। लेकिन यदि पीड़ित हो गया, किसी अशुभ ग्रह के द्वारा देखा जाए तो वहाँ पर अशुभ परिणाम भी दे सकता है, संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो पीड़ित होने की स्थिति में ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, माता को कोई कष्ट हो सकता है। यदि शनि लग्नेश बनता हो और मेष राशि में बैठा हो, अपनी नीच राशि में चौथे भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। नीच राशि का होने के कारण शनि पारिवारिक सुखों में काफ़ी कमी कर देता है। यदि उसका नीच भंग नहीं बन रहा हो, संघर्षों की स्थिति बन जाती है, रोजी रोजगार के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है, माता को कष्ट हो सकता है, किसी प्रकार का रोग आदि हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। यदि शनि अपनी मित्र राशि में बैठा होगा चौथे भाव में, वृष राशि में बैठा होगा, तो यहाँ पर मित्र की राशि में बैठे होने के कारण शनि थोड़े शुभ परिणाम देता है। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी हो सकती है और जो भिन्न प्रकार के भौतिक सुख हैं व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष के बाद मिलेंगे। और रोजी रोजगार के क्षेत्र में भी ऐसा शनि जातक को संघर्ष कराता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि चौथे भाव में यदि लग्नेश बैठा हो तो किस प्रकार के फल देता। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।